नमस्कार दोस्तों, द क्रॉनिकल पोस्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, साउथ चाइना सी में चाइना की पकड़ पहले से ही मजबूत है और अब उसका अगला सपना है इंडियन ओशन में अपनी डोमिनेंस को बढ़ाना। लेकिन इंडियन नेवी जैसी ब्लू वाटर नेवी के सामने उसका ये सपना टूट जाता है। लेकिन अब इंडियन ओशियन में अपनी डोमिनेंस को बढ़ाने के लिए वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार कर चुका है जो वॉरशिप या सबमरीन नहीं, बल्कि एक ऐसी फ्लाइंग मशीन है जो ना शिप है ना एयरक्राफ्ट, बल्कि इन दोनों की ताकत अपने अंदर समेटे हुए एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे चाइना अपनी अगली मिलिट्री सुपरमेसी की चाबी मान रहा है। इसलिए जब हाल ही में एक तस्वीर चाइनीज सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें एक रहस्यमयी सी स्कीमिंग एयरक्राफ्ट को बोहाई सी मॉन्स्टर कहा गया, तो दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स के कान खड़े हो गए। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने इस फोटो को पब्लिक किया और बताया कि ये कोई कॉन्सेप्ट आर्ट नहीं बल्कि चाइना के रियल वर्ल्ड टेस्टिंग का हिस्सा है। तो क्या ये टेक्नोलॉजी नेवल वॉरफेयर की रूल बुक दोबारा लिखने वाली है? अगर हाँ, तो भारत के लिए इसका क्या मतलब है? वैसे तो चाइनीज मीडिया के द्वारा इसे बोहाई सी मॉन्स्टर कहा जा रहा है, लेकिन इसकी असली पहचान है एक्रोनोप्लेन, यानी एक ऐसा व्हीकल जो पानी के सतह से बहुत करीब उड़ता है, लेकिन ट्रेडिशनल एयरक्राफ्ट या बोट की तरह नहीं। और ये कोई नया चाइनीज इनोवेशन नहीं है, बल्कि इस टेक्नोलॉजी को सबसे पहले सोवियत यूनियन ने कोल्ड वॉर के दौरान डेवलप किया था और नेटो ने इसे कैस्पियन सी मॉन्स्टर का नाम दिया था। यूएसएसआर के इस कैस्पियन सी मॉन्स्टर ने कभी नेटो की नींदें उड़ा रखी थी, क्योंकि ये समंदर के ऊपर फ्लाई कर सकता था और रडार्स को भी बाईपास कर सकता था और हाई स्पीड पर सर्विलांस, ट्रूप मूवमेंट और इवन मिसाइल डिलीवर भी कर सकता था। और चाइना ने अब उसी ब्लूप्रिंट को उठाया और उसे नेक्स्ट जनरेशन स्टेल्थ, जेट प्रोपल्शन और कटिंग एज मटेरियल के साथ अपग्रेड करके बोहाई सी मॉन्स्टर में बदल दिया। और ये टेक्नोलॉजी बहुत खतरनाक है क्योंकि इसकी सबसे बड़ी ताकत है ग्राउंड इफेक्ट फ्लाइट, यानी ये व्हीकल पानी की सतह से केवल 1 से 5 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है। लो एल्टीट्यूड पर होने की वजह से ये रडार सिस्टम के डिटेक्शन रेंज से बाहर रहता है, मतलब रडार से बचते हुए ये स्टेल्थ में बहुत तेजी से मूव कर सकता है और रडार गाइडेड वेपन्स भी इसे ट्रैक नहीं कर पाते। स्पीड की बात करें तो ट्रेडिशनल वॉरशिप्स जहां 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर ऑपरेट करती हैं, वहीं ये फ्लाइंग बोट 500 से 600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ सकती है, यानी एयरक्राफ्ट जैसी स्पीड लेकिन शिप जैसी पेलोड कैपेसिटी, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना खतरनाक कॉम्बिनेशन है। अब सोचिए, अगर चाइना के पास ऐसा कोई सिस्टम है जो एक साथ ट्रूप्स, सप्लाईज और सर्विलांस गियर्स को कैरी कर सकता है और वो भी बिना रडार डिटेक्शन के, तो उसका इस्तेमाल वो कहां कर सकता है। मतलब साउथ चाइना सी से लेकर ताइवान स्ट्रेट और इवन इंडियन ओशन तक, जहां भी चाइना को रैपिड डिप्लॉयमेंट, सीक्रेट रिकॉनासेंस या लॉन्ग रेंज स्ट्राइक करनी हो, वहां ये बोहाई सी मॉन्स्टर चाइना के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। 2023 की एक चाइनीज रिपोर्ट में कहा गया कि ये फ्लाइंग बोट ईस्ट चाइना सी से साउथ चाइना सी तक सिर्फ 4 घंटे में पहुंच सकती है, वो भी कार्गो और ट्रूप्स को लेकर। अब अगर बात करें इसके रीजनल इम्पैक्ट की, तो ये बोहाई सी मॉन्स्टर बोहाई सी में टेस्ट हो रहा है, यानी एक ऐसी जगह जहां जापान और साउथ कोरिया करीब हैं। इसका मतलब है चाइना इसको ईस्ट चाइना सी में डिप्लॉय करके जापान के सर्विलांस प्लेटफॉर्म को अंधा बना सकता है और साउथ चाइना सी में भेजकर इंडियन नेवल रूट्स को थ्रेटन कर सकता है। और भारत के पास फिलहाल ऐसा कोई सिस्टम नहीं है और ना ही ऐसा कोई प्रोजेक्ट अनाउंस्ड है जो एक्रानोप्लेन जैसी कैपेबिलिटी डेवलप कर रहा हो। इस तरह की फ्लाइंग बोट लगभग एयरक्राफ्ट कैरियर जितनी घातक है, क्योंकि सोवियत का कैस्पियन सी मॉन्स्टर 400 से 500 टन पेलोड ले जा सकता था और चाइनीज वर्जन रिपोर्टेडली जेट पावर्ड है, जिसका मतलब ये है कि ये क्रूज मिसाइल, ड्रोन्स और इवन स्मॉल स्ट्राइक व्हीकल्स कैरी कर सकता है। ट्रेडिशनल एयरक्राफ्ट कैरियर्स की कॉस्ट और वनरेबिलिटी को देखते हुए कई डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये फ्लाइंग बोट्स पावर प्रोजेक्शन के लिए लो कॉस्ट अल्टरनेटिव हो सकते हैं, क्योंकि इन्हें ना रनवे की जरूरत है, ना बेस की डिपेंडेंसी और ना ही रडार डिटेक्शन का डर। और इस समय इस तरह की टेक्नोलॉजी में चाइना सबसे आगे है। डार्पा यानी कि यूएस की डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी अभी तक इस कॉन्सेप्ट को लिबर्टी लिफ्टर के नाम से डेवलप कर रही है, लेकिन वो अभी कॉन्सेप्चुअल स्टेज में है। जर्मनी, जापान और कनाडा जैसे देश भी ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, लेकिन चाइना उन सबसे कई साल आगे निकल चुका है। और सबसे अलार्मिंग बात यह है कि चाइना इसे डिप्लॉय करने की तैयारी में है, जबकि बाकी देश अभी सिर्फ इनिशियल स्टेज पर हैं।
पर भारत इस समय इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर और सबमरीन प्रोग्राम्स पर फोकस कर रहा है, लेकिन इक्रानोप्लेन जैसी टेक्नोलॉजी पर भारत का कोई प्रोजेक्ट नहीं है। तो अगर चाइना बोहाई सी मॉन्स्टर को ऑपरेशनल स्टेटस तक ले आता है तो इंडियन ओशन रीजन में उसकी नेवल प्रेजेंस नेक्स्ट लेवल पर पहुंच सकती है। माना कि भारत के पास सर्विलांस ड्रोन्स, सबमरीन्स और मिसाइल सिस्टम्स हैं, लेकिन रडार को चकमा देकर जेट स्पीड पर चलने वाले और ट्रूप को कैरी करने वाले ये फ्लाइंग बोट्स भारत के लिए मुसीबतें बढ़ा सकते हैं। आई एम श्योर कि भारतीय सेना और सरकार को इसके बारे में काफी पहले से और ज्यादा पता होगा और अभी तक इसे काउंटर करने के लिए कोई स्ट्रेटजी भी तैयार कर ली गई होगी। लेकिन आपका क्या मानना है इस पूरे मुद्दे पर? क्या आपको लगता है कि भारत को भी इस तरह की टेक्नोलॉजी पर काम करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप स्ट्रेटेजिक अफेयर्स और डिफेंस इनोवेशन में इंटरेस्ट रखते हैं तो द क्रॉनिकल पोस्ट को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।